नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मी नारायण। आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है 14 सितंबर। दोस्तों आज का द हिंदू का फ्रंट पेज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों आज की द हिंदू के फ्रंट पेज में हम लीड न्यूज़ को देखेंगे दोस्तों, और देखेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से कि किस प्रकार से किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड किया जा सकता है। उसे रीड करके किस प्रकार से हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों उस न्यूज़ पर जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ दोस्तों आज की द हिंदू की फ्रंट पेज की लीड न्यूज़ लेकर आया हूँ आपको मैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर दिन हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज की लीड न्यूज़, जिसमें हम सीखते हैं किस प्रकार से किसी भी इंग्लिश न्यूज़ को रीड किया जाए, उसे रीड करके किस प्रकार से हमारे इंग्लिश को इम्प्रूव किया जाए, और किस प्रकार से उसमें इंग्लिश ग्रामर का यूज रहता है। इन सारे कॉन्सेप्ट पर बहुत ही बारीकी से डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए चलते हैं उस न्यूज़ पर। दिया दोस्तों यहाँ पर सब हेडिंग दी, यहाँ पर हेडिंग दी है और ये सब हेडिंग दी है यहाँ पर। ओके डियर, तो यहाँ पर हेडिंग में दिया है कि SC टू पास इंटरनेम ऑर्डर इन पेगासस केस। दोस्तों इस केस की बात की जा रही है। पेगासस मतलब जासूसी वाला कोई मामला है यहाँ पर, उस केस की बात की जा रही है यहाँ पर। और इसका मीनिंग हम जानते हैं, मीनिंग क्या होगा दोस्तों। SC का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट फॉर्म दोस्तों। यहाँ पर 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों, ऐसे कहते हैं इन्फिनिटिव वर्बल। इसका मीनिंग होता है कोई काम करने के लिए, मतलब कोई काम अभी हो नहीं रहा है बल्कि भविष्य में वो होगा। इसका मतलब दोस्तों होता है अस्थाई, और इसका मतलब होता है ऑर्डर। इन मतलब में पेगासस केस किसी केस का नाम है दोस्तों। ओके डियर, चलिए इसका मीनिंग निकालते हैं हम। तो सुप्रीम कोर्ट पास करेगा एक अस्थाई ऑर्डर पेगासस केस में। ओके डियर, इसका मीनिंग हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें सब हेडिंग में दिया है दोस्तों कि गवर्नमेंट रिफ्यूजेज टू फाइल डिटेल्ड एफिडेविट ऑन स्पाइंग चार्जेस। ओके डियर्स, तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है हमारे यहाँ पर, क्योंकि वर्ब में एस यहाँ पर एस लगा हुआ है यहाँ पर। ओके डियर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों यहाँ पर टेंस ही कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है इसका पास्ट का। तो सरकार ने मना कर दिया क्या करने से, फाइल करने से। फाइल क्या करना था उसे, एक डिटेल्ड एफिडेविट, एक मतलब विस्तृत हलफनामा फाइल करना था। किस पर, जो चार्जेस हैं, किसके चार्जेस हैं, जासूसी चार्जेस हैं, उस पर एक डिटेल्ड हलफनामा दर्ज करना था। किसको, सरकार को। इसका मीनिंग हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। इसमें दिया दोस्तों द सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग में, यहाँ पर आर्टिकल में दिया यहाँ पर द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों कोई भी दोस्तों जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हों या गवर्नमेंट संस्थाएं हों या गवर्नमेंट जो कार्यालय होते हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सरकारी कार्यालय, यहाँ पर सरकारी नहीं मतलब कहने के हमारे देश की एक सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए उसके सामने यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ किया गया यहाँ पर। ओके डियर्स, तो यहाँ पर द हाई कोर्ट हो सकता है, द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, इनके पहले द आता है। तो यहाँ पर दिया है द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट on Monday decided to pass interim order after the government refused to respond through a detailed affidavit to allegations हैं दोस्तों, allegations that it used Israeli based Pegasus software to spy on citizen। अब देखिए दोस्तों, हमारा सेंटेंस शुरू होता है द सुप्रीम कोर्ट से। हमारा सेंटेंस शुरू होता है दोस्तों यहाँ से, और यहाँ तक, यहाँ पर आकर एंड होता है दोस्तों। अब इसमें हमारी पहचानना, थोड़ी आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है कि हम कहाँ इसमें पहचाने कि कौन सब्जेक्ट है, क्या इसमें मेन वर्ब है, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है कि ही इज़ अ बॉय एंड ही इज़ क्राइंग, ही इज़ वर्किंग। हमने इतने छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या इतना लंबा सेंटेंस दिया है यहाँ पर, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें हम। तो देखिए हम किस प्रकार से इसे ब्रेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्या चीज़ क्या है इसमें। द सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक। द सुप्रीम कोर्ट ने, अब देखिए यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ने कब, मंडे को। डिसाइड मतलब निर्णय लिया है, निर्णय क्या लिया दोस्तों, पास करने का। टू पास करने का, क्या पास करने का, एक अस्थाई ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, अस्थाई ऑर्डर।
किसके बाद दोस्तों? आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद? सरकार के रिफ्यूज करने के बाद। सरकार ने रिफ्यूज कर दिया मतलब मना कर दिया है। क्या मना कर दिया दोस्तों? रिस्पॉन्ड करने से, मतलब उत्तर देने से मना कर दिया है। थ्रू, थ्रू मतलब किसके माध्यम से उत्तर देना था? उसे उत्तर देना था डिटेल्ड एफिडेविट के माध्यम से उत्तर देना था। और उत्तर किसके लिए देना था? वो एलिगेशंस के लिए, जो वो आरोप थे। एलिगेशंस मतलब आरोप, उन आरोपों के लिए जिसे, उन आरोपों को सरकार ने यूज किया है कि वो आरोप क्या थे कि सरकार की इट किसके लिए आ रहा दोस्तों? गवर्नमेंट के लिए आ रहा। सरकार ने इसे यूज किया है, किसे यूज किया है? इजरायली बेस्ड पेगासस को, इजरायली बेस्ड जो पेगासस सॉफ्टवेयर था उसको यूज किया है। यूज किस लिए किया है? स्पाई करने के लिए, जासूस करने के लिए। किसकी? सिटीजन्स की, मतलब नागरिकों की जासूस करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक बार और समझ लीजिए इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को यह निर्णय लिया है कि एक अस्थायी ऑर्डर पास करेगा। और ये ऑर्डर किसके बाद आया है? डिसाइड कब किया सरकार ने? किसके बाद में? सरकार के रिफ्यूज करने के बाद में, कि सरकार ने मना कर दिया रिस्पॉन्स करने से। यानी इस चीज़ के माध्यम से, किसके माध्यम से उसे रिस्पॉन्ड करना था? डिटेल्ड एफिडेविट के माध्यम से रिपोर्ट उसे रिफ्यूज करना, उसे मतलब उसे अपना जवाब देना था, उत्तर देना था। डिटेल्ड मतलब विस्तृत, और एफिडेविट मतलब हलफनामा। और रिस्पॉन्स किसके लिए था? वो एलिगेशंस के लिए था। कि वो एलिगेशंस क्या थे दोस्तों? एलिगेशंस थे कि सरकार ने यूज किया है इजरायली जो बेस्ड है पेगासस सॉफ्टवेयर है, उसका यूज किया था। किस लिए? जासूस करने के लिए। किसकी? नागरिकों की जासूस करने के लिए। ओके डियर्स, दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। और या कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट के माध्यम जरूर बताएं आप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया है द गवर्नमेंट। देख, गवर्नमेंट के पहले दोस्तों आर्टिकल द का यूज होता है यहाँ पर। इस आर्टिकल की बात नहीं, हर आर्टिकल में आपको गवर्नमेंट से पहले आपको आर्टिकल द का यूज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा, सेड, कहा, ये दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दोस्तों यहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा? कि सच एन एफिडेविट, इस प्रकार का एफिडेविट है, इस प्रकार हलफनामा है। किसमें? इन द टॉप कोर्ट में, मतलब शीर्ष अदालत में। शीर्ष अदालत मतलब देश की सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात की जा रही है। वुड बी होगा, क्या होगा? टू पब्लिक, बहुत ही सार्वजनिक। और क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता करने वाला। किससे? नेशनल सिक्योरिटी से। तो सरकार का जवाब क्या है भाई? सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि हम पब्लिश नहीं कर सकते। किसको? पेगासस से जो जासूसी हुई है, पेगासस सॉफ्टवेयर जासूसी हुई लोगों की, उसको हम उस डिटेल को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस प्रकार की जो एफिडेविट है, इस प्रकार कोर्ट में, मतलब देश की सर्वोच्च अदालत में, उसका वो अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या होगा? सार्वजनिक। और सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक जो पब्लिश है, जो सार्वजनिक हित हैं, वो कंप्रोमाइज, समझौता है। किससे? नेशनल सिक्योरिटी समझौता होगा। ये मतलब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा। इसलिए हम मतलब सरकार ने ऐसा अपना तर्क दिया है कि अगर इस तरह से हम ऐसा करते हैं तो देश की सुरक्षा से हम समझौता कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, इसका ऐसा मीनिंग हुआ दोस्तों। ओके डियर्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द पिटिशनर्स, जो ऐसी पिटिशन मतलब दोस्तों ऐसी करता। द पिटिशनर्स डिमांडेड, जो देखिए पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों है यहाँ पर सेंटेंस। दोस्तों पिटिशनर्स हैं जो, उन्होंने मांग की है। क्या मांग की है? कि आइदर द कैबिनेट सेक्रेटरी फाइल एन एफिडेविट। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने मांग की, पिटिशनर्स ने मांग की है कि आइदर मतलब या तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो फाइल करें। क्या फाइल करें? एक एफिडेविट फाइल करें, मतलब हलफनामा एक फाइल करें, दर्ज करें। या और मतलब या कोर्ट इटसेल्फ फॉर्म अ कमेटी, या कोर्ट खुद, इटसेल्फ मतलब कोर्ट खुद फॉर्म करे, बनाए। क्या बनाए? एक कमेटी बनाए। ठीक है ना? जो कमेटी किसके द्वारा चले? कमेटी संचालित हो किसके द्वारा? एक लेड बाय सिटिंग जज। इस सिर्फ एक जज के द्वारा, जो अभी ऐसा जज जो अभी कार्यकाल, मतलब ऐसा जज जो निष्पक्ष हो, मतलब जिसपे किसी सरकार का मतलब आधिपत्य ना हो, और अभी वर्तमान काल में भी जज हो, वो किसी अच्छी बड़े पोस्ट पर, अच्छी मतलब एक जाने पहचानी हस्ती हो, सुप्रीम कोर्ट की, मतलब अच्छे जज हो, तो उनके द्वारा इस चीज को लीड किया जाए। किसको? उस कमेटी को। ठीक है, आगे कहा है वो जज क्यों हो? जज हो जांच करने के लिए, टू प्रोब, जांच करने के लिए। जांच किसकी दोस्तों? स्नूपिंग मतलब दोस्तों जो जासूसी वाला जो कंट्रोवर्सी है उसकी जांच करने के लिए। ओके डियर, एक बार और देखिए।
तो पिटिशनर्स हैं जो याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने मांग की है कि सरकार की या तो कैबिनेट सेक्रेटरी फाइल दर्ज करे, एक एफिडेविट दर्ज करे, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, एक फाइल दर्ज मतलब एक एफिडेविट दर्ज करे, या फिर कोर्ट खुद एक कमेटी बनाए जो किसके द्वारा संचालित हो, वो संचालित हो एक लेड बाय सिटिंग जज, एक जज के द्वारा संचालित हो, किसके लिए, जिससे कोई जांच कर सकें किसकी, जो स्नूपिंग कंट्रोवर्सी है, जो स्नूपिंग मतलब जो जासूसी वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही, कंट्रोवर्सी में विवाद है, उसकी जांच करने के लिए। ओके डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बेंच, एक बेंच है, जो बेंच किसकी दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सीजीआई की है दोस्तों। देश का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों सीजीआई। तो दोस्तों कई बार आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मिलेगा देखने को, कई बार आपको सीजीआई मिल जाता है। इसका मीनिंग दोस्तों यही होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब देश के मुख्य न्यायाधीश। तो बेंच है किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिनका नाम क्या है दोस्तों, नाम है उनका एन.वी. रामना। और कौन है इसमें, और इसमें है कि जस्टिस सूर्यकांता एंड हिमा कोहली सेड, इन तीनों ने मिलकर कहा, इनकी जो इनकी बेंच 3 जजों की बेंच थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 2 जज और थे, जिनका नाम क्या था, सूर्यकांता और हिमा कोहली था। उन्होंने कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी बीटिंग अराउंड द बस। दोस्तों एक फ्रेज होती है, एक इडियम होती है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों कि किसी भी पहलू पर, किसी भी पॉइंट पर मतलब सीधा जवाब ना देना, मतलब किसी चीज को मतलब टाल देना, या किसी बात को टाल देना, इसका ही मीनिंग होता है दोस्तों, बीटिंग अराउंड द बसेस, बस। अब बुश पढ़ते हैं दोस्तों, इससे बुश मतलब झाड़ी होता है यहाँ पर, बीटिंग अराउंड द बुश, किसी बात को टाल देना या उस किसी बात का सही जवाब ना देना। तो उन्होंने कहा है, इन तीनों ने कहा, इन तीनों एक बेंच ने कहा है, 3 जजों के बेंच ने कहा है कि देयर कैन नॉट बी एनी बीटिंग अराउंड द बस, मतलब ऐसा कोई ऑन द इशू, इस मुद्दे पर देयर कैन नॉट बी एनी बीटिंग अराउंड द बस, मतलब ऐसे कोई भी ऐसा सही बात नहीं हो सकती इस मुद्दे पर, मतलब सही बात सरकार की तरफ से ऐसा नहीं आ रहा, इसके मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रहा दोस्तों। इसमें क्या एक्चुअली वो तो हाईली आर्टिकल है और इसमें कुछ टेक्निकल वर्डों का यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा खुद समझें, आप खुद पढ़ेंगे और खुद को समझेंगे इसको, तो आपको समझ में आएगा। बस मैं से ब्रेक करके आपको तोड़ना बता सकता हूँ, किस प्रकार ब्रेक करें और किस प्रकार से इसको किस प्रकार से रीड कर सकते हैं आप। कुछ टेक्निकल वर्ड है, तो टेक्निकल वर्ड की आप खुद मीनिंग निकालें, खुद मीनिंग पता करें और खुद निकाल के इसको आप रीड आउट करें। ओके यार, तो एक बार और जो बेंच थी तीनों जजों की, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सूर्यकांता थे और हिमा कोहली थे, उन्होंने कहा है कि देयर कैन नॉट बी एनी बीटिंग अराउंड द बस। तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, इस मुद्दे पर सरकार मतलब बात को टाल रही है, कहने का मतलब ये है। तो सीजीआई है, जो देखिए आगे पढ़ते हैं, इसमें दिया है सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने कहा द कोर्ट हैड गिवन, सरकार ने मतलब कोर्ट ने मतलब न्यायालय ने दिया है क्या, किसको दिया है, सरकार को दिया क्या, एक फेयर अपॉर्चुनिटी मतलब एक निष्पक्ष मौका दिया है, क्या करने के लिए, फाइल करने के लिए। क्या फाइल करने के लिए, एक डिटेल्ड एफिडेविट मतलब एक विस्तृत हलफनामा दर्ज करने का मौका दिया है, किसको, सरकार को। किसने, कोर्ट ने। ये किसने कहा, सीजीआई ने कहा, ठीक है ना। अब देखिए इन ऑर्डर टू, एक फ्रेज होती है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों कोई काम करने के लिए। तो एफिडेविट क्यों, इन ऑर्डर टू गेट, जिससे कि मिले, क्या मिले, एक मतलब प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए, अ क्लियर आइडिया, एक स्पष्ट इरादा, किसका, इट्स स्टैंड का, इट्स मतलब सरकार के जो स्टैंड का, सरकार की स्थिति का, सरकार का वो इरादा क्या है, ये चीज भांपने के लिए ये चीज भांपने के लिए सीजीआई ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को एक मौका दिया है। अब देखिए, अब मौका किस में दिया है, मौका दिया है पेगासस केस में, इस केस में। ओके डियर्स, चलिए आगे एक बार और पढ़ते हैं कि सीजीआई ने कहा कि कोर्ट ने मौका दिया सरकार को, एक निष्पक्ष मौका दिया है कि फाइल कर सकते हैं वो एक डिटेल्ड एफिडेविट प्राप्त, जिससे कि प्राप्त हो क्या, क्लियर आइडिया मतलब स्पष्ट इरादा, किसका, सरकार का। किस केस में, पेगासस केस में। बी थॉट, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक दो ऐसे इस तरह से कॉमा दिया है, यहाँ पर इस तरह से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा दिया है यहाँ पर। इसका दोस्तों मीनिंग होता है कि ये किसी का स्टेटमेंट है यहाँ पर, किसी के बयान है यहाँ पर, और कहाँ से कहाँ तक दिया दोस्तों, वो दिया है यहाँ से दिया है, यहाँ तक दिया है, किसी का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है बी थॉट, हमें लगा था कि सरकार वुड फाइल, मतलब सरकार फाइल करेगी, दर्ज करेगी क्या, एक काउंटर एफिडेविट, एक काउंटर मतलब इसके जवाबी हलफनामा दर्ज करेगी। नाउ
पर अब क्या हुआ, पर अब वी विल पास आर इंटरिम ऑर्डर, हम पास करेंगे क्या, एक अस्थायी ऑर्डर पास करेंगे। ही रिमार्क्ड, उन्होंने टिप्पणी की, किसी ने, सीजीआई ने, मतलब देश के जो मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने ऐसा टिप्पणी की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाउएवर, फिर भी, आफ्टर रिजर्विंग ऑर्डर, तो फिर भी, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद में, रिजर्विंग मतलब रिजर्विंग ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को बचा लेने के बाद में, ऑर्डर को मतलब रिजर्व करने के बाद में, बचा लेने के बाद में, मतलब सेव करने के बाद में, कोर्ट ने कहा है, किससे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कौन है दोस्तों, ये सरकार के वकील हैं। ओके डियर्स, तो इन्होंने से कहा है, किसने, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा, सॉलिसिटर जो जनरल तुषार मेहता है उनसे कहा है कि फॉर गवर्नमेंट, अब देखिए, अब तुषार मेहता किसके लिए काम करते हैं दोस्तों, काम करते हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। यहाँ पर फॉर द गवर्नमेंट दिया, इसका मीनिंग दोस्तों ये हुआ को सरकार के लिए काम करते हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है इन तुषार मेहता से दैट की ही कुड मेंशन, वह मेंशन करें, वह स्पष्ट करें बात, किसको मेंशन करें, केस को, कि केस को मेंशन करें। केस क्या था, कि केस इफ मतलब दोस्तों, इफ का मीनिंग दोस्तों यहाँ पर निकल रहा है क्या, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस है यहाँ पर, इनडायरेक्ट अपने वो नरेशन पढ़े हो तो आपको पता होगा। क्या देयर वर एनी सेकंड, क्या सेकंड थॉट्स हैं, क्या वो अन्य विचार हैं, इन नेक्स्ट फ्यू डेज, वो आने वाले कुछ दिनों में बात स्पष्ट कर रहे हैं। बिफोर मतलब के सामने, किसके सामने, किसके पहले, बिफोर मतलब के पहले, किसके पहले, प्रोनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर, मतलब अगला सर कोर्ट का ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के पहले, प्रोनाउंस मतलब ऑर्डर, मतलब एक प्रोनाउंसमेंट, उच्चारण किसी बात के मतलब आ जाना, या किसी बात का बाहर आ जाना, बाहर क्या आएगी, ऑर्डर बाहर आएगा। तो उसके पहले सरकार के जो सॉलिसिटर तुषार मेहता हैं, वो अपने दूसरा विचार है कि वो ये बात स्पष्ट करें। क्या बात है कि अगले फ्यू डेज में कि बात क्या, उस केस को स्पष्ट करें, केस क्या है पेगासस वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनबिलीवेबल, अब देखिए अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय। शेष सिब्बल, अब सिब्बल ने कहा, सिब्बल कौन है, देखिए दोस्तों, सिब्बल यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अपीयरिंग फॉर सीनियर जर्नलिस्ट एंड राम एंड शशि कुमार said the government's refusal to file a detailed affidavit was unbelievable। अब देखिए सीनियर एडवोकेट हैं जो कि, ठीक है, अब वो जिनका नाम क्या है, कपिल सिब्बल है, वो अपीयर मतलब सामने खड़े हुए थे, किसके सामने, फॉर अपीयरिंग फॉर सीनियर जर्नलिस्ट, जो मतलब बड़े जज थे, जो पत्रकार थे, इनका नाम क्या था, बड़े पत्रकार थे, क्या नाम था उनका, राम एंड शशि कुमार थे। उन्होंने कहा, किसने कहा, सीनियर एडवोकेट ने कहा कि गवर्नमेंट का रिफ्यूजल है, जो गवर्नमेंट की जो मनाही है फाइल करने से, क्या फाइल करने से, डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने से, वो बाज थी, क्या थी वो, अनबिलीवेबल थी, मतलब अविश्वसनीय थी। ऐसा मतलब सोचने में नहीं आ रहा था कि सरकार इतनी मतलब शर्मनाक हरकत करेगी, लेकिन सरकार ने इस तरह की हरकत की, ऐसा उनका कहना है। आगे इसमें दिया दोस्तों कि मिस्टर मेहता रीजनड मतलब दोस्तों होता तर्क देना, तो मिस्टर मेहता ने रीजन दिया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। यहाँ पर मिस्टर मेहता ने तर्क दिया कि पब्लिक डिस्कोर्स, एक पब्लिक मतलब एक सार्वजनिक जो उपदेश, या सार्वजनिक जो किसी चीज को करना है, सार्वजनिक डिस्कोर्स उपदेश है, मतलब सीधी सी बात है, जो केस पेगासस केस है उसकी जो बातें पब्लिश करना या उन्हें सार्वजनिक करना, वो क्या है, वन मतलब देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स है जो सार्वजनिक जो चीज़ें करना, जो बातें करना है उस पेगासस केस की। वन मतलब पर, क्या पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर, वो किस पर करना है, कि क्या पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर वाज यूज्ड, कि पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से जो सॉफ्टवेयर है वो उसका यूज किया गया है, और नोट नहीं किया गया है। वुड अलर्ट, वो अलर्ट कर देगा टेररिस्ट को, मतलब आतंकवाद को, मतलब आतंक को बढ़ावा देगा, या फिर आतंकवाद को बढ़ावा देगा वो, ठीक है ना। उनका कहने का मतलब ये है कि इससे अगर इसको पब्लिश कर देते हैं तो इससे जो देश की सुरक्षा है, वो सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। ये सरकार का ऐसा तर्क है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कहना, तो उन्होंने क्या कहा है, तो मेहता ने रीजन दिया है कि पब्लिश डिस्कोर्स, अगर इन्हें पब्लिश डिस्कोर्स करते हैं कि पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज किया था या नहीं किया था, वो अलर्ट कर देगा, किसको, टेररिस्ट को अलर्ट कर देगा, ठीक है। और उसने निवेदन किया है, विनम्र निवेदन किया है, किससे, कोर्ट से विनती की है कोर्ट से, टू अलाउ करें, किसको, गवर्नमेंट को, टू फॉर्म बनाए, क्या, एक कमेटी बनाए,
कमेटी किसकी? डोमेन एक्सपर्ट की। डोमेन मतलब अपने क्षेत्र में जो अपने एक्सपर्ट हो, मतलब कानून के क्षेत्र में एक्सपर्ट हो, महान हो, श्रेष्ठ हो, उन्हें कहते हैं डोमेन एक्सपर्ट। तो सरकार से उन्होंने मतलब विनम्र निवेदन किया है कि सरकार से आप कि कोर्ट अलाउ करे सरकार को कि कमेटी बनाए। कमेटी किसकी है दोस्तों? डोमेन एक्सपर्ट की है। वो कमेटी क्या करेगी? एक्सपर्ट क्या करेंगे? हु वुड लुक इनटू एलिगेशंस। लुक इनटू मतलब दोस्तों ये फ्रेज होती है, इसका मीनिंग होता है जांच करना। तो जो कि जांच करेंगे, जांच कौन करेंगे? वो एक्सपर्ट जो कि जांच करेंगे किसकी? एलिगेशंस की। एलिगेशंस किसके हैं दोस्तों? एलिगेशन मतलब आरोप। आरोप किसके हैं दोस्तों? और एलिगेशंस ऑफ स्नूपिंग मतलब जो जासूसी वाले हैं, और ऑर्केस्ट्रेट इसके हैं। अगेंस्ट अब किसके खिलाफ है वो दोस्तों? वो है सिटीजन्स के खिलाफ। इंक्लूडिंग इसमें शामिल कौन कौन है? सिटीजन्स, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े पत्रकार हैं। मैं इन लोग जासूसी कौन कौन हो रही है? जासूसी हो रही है दोस्तों यहाँ पर पत्रकारों की, एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ताओं की, कई बड़े मंत्रियों की भी, और यहाँ तक कि पार्लियामेंटेरियन की मतलब बड़े बड़े सांसदों की भी, मतलब सांसदों की भी यहाँ पर जासूसी हो रही थी। और अमंग अदर्स, और इनके बीच में और भी बड़े कई लोग थे यहाँ पर। ओके डियर्स, कई बड़े लीडर्स भी होंगे इनके बीच में। ही अस्योर्स, उन्होंने अस्योर किया है, आश्वासन दिया है। अब आश्वासन क्या दिया उन्होंने? अब ही किसके लिए आ रहा है? ही आ रहा है यहाँ पर तुषार मेहता के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि द कोर्ट, जो कोर्ट है, उन्होंने देख आश्वासन किसको दिया? आश्वासन दिया उन्होंने कोर्ट को। अब आश्वासन क्या दिया? आश्वासन दिया उन्होंने दैट द कमेटी मेंबर, जो कमेटी मेंबर हैं, वुड हैव नो रिलेशन। तो कमेटी मेंबर के रिलेशन नहीं होंगे, संबंध नहीं होंगे किसके साथ में? गवर्नमेंट के साथ में। एंड वुड प्लेस, और रख देंगे, क्या रख देंगे? रिपोर्ट को किसके सामने? सुप्रीम कोर्ट के सामने। ओके डियर्स, इसका मीनिंग हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है द कमेटी रिपोर्ट, कमेटी रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट मतलब सूचित एक कमेटी की जो रिपोर्ट है, विल हैव टू विथस्टैंड, वो सामना करेगी किसका? सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटिनी का। सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल न्याय की जो जांच है उसकी, उससे होकर निकलेगी। मतलब इससे होकर निकलेगी। इसमें कोई मतलब जासूसी वाकई लीगल जासूसी है या फिर अनलीगल जासूसी है, इससे होकर निकलेगी वो। तो उस रिपोर्ट क्या क्या करेगी? वो निकलना पड़ेगा उसे किसके साथ में, मतलब सामना करना पड़ेगा किसका सामना करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटिनी का, सुप्रीम कोर्ट की जांच का सामना करना पड़ेगा। आई एम नॉट एवर्स, मैं विपरीत नहीं हूँ टू किसके? इंक्वायरी के, मैं इंक्वायरी के खिलाफ नहीं हूँ। द गवर्नमेंट लेती है क्या? इंडिविजुअल्स की प्ली, कि सरकार लेती है इंडिविजुअल्स की प्ली मतलब व्यक्तियों की याचिका किसकी है दोस्तों? वॉयलेशंस की। वॉयलेशंस मतलब उल्लंघन की। उल्लंघन किसकी है दोस्तों? देयर प्राइवेसी, उनकी प्राइवेसी की। प्राइवेसी किससे? गंभीरता से। तो सरकार, उन्होंने कहा है कि मैं इंक्वायरी के खिलाफ नहीं हूँ। तो सरकार बहुत अच्छे से मतलब इस बात की सुनवाई भी करती है किसकी? उन याचिकाओं की जो वॉयलेशंस की हैं, वॉयलेशंस की, उनकी प्राइवेसी की, और बहुत गंभीरता से इस पर नजर भी रखती है सरकार। ठीक है ना? तो एक आई सरकार किसी के बुरा नहीं चाह रही बल्कि सही कर रही है, इनका तर्क था ये। ठीक है ना? तुषार मेहता का। ओके डियर, इस तरह से मैं आपके लिए आर्टिकल लाया था यहाँ पर, और इस तरह से तो यहाँ पर इनकी ट्वीट दिए यहाँ पर, आप खुद पढ़ लेंगे इनको। आप इस तरह से अगर पढ़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं आर्टिकल लाया था, बहुत से रीड किया हमने। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन आपको इस चैनल पर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की लीड न्यूज़ हर दिन प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी के लिए धन्यवाद।